नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 9 लेकर के आया हूँ। ये बिहार दरोगा बिहार एसआई परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। इसी पेज में आपको नीचे में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी ISPCS नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वहाँ से अब लिंक खोल के आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक फुल लेंथ टेस्ट का भी पीडीएफ डाला गया है और आगे भी आपको 9 बचा हुआ है, वो भी डाल दिया जाएगा फुल लेंथ पीडीएफ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और करंट अफेयर्स का 40 सेट मिलेगा, टोटल 40 सेट। जिस तरह से UPPCS में मैंने दिया था, PPC के लिए दिया था, बिहार दरोगा के लिए टोटल 40 सेट करंट अफेयर्स मिलेगा। और इसके अलावा जो 10 सेट है करंट अफेयर्स फुल लेंथ का, है ना, प्रैक्टिस सेट, उसमें भी करंट अफेयर्स मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये करंट अफेयर्स जो है ना, मेजर सेक्शन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा आता है बिहार SIPT में, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से होता है। जिस तरह से BP CPT में होता है 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, उसमें 150 में 30 क्वेश्चन होता है, इसमें 100 में 30 क्वेश्चन होता है। 30% पोर्शन जो है वो करंट अफेयर्स का है। चलिए, हाल ही में देश का पहला लिथियम आयन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। ए है जम्मू, B तिरुपति, C दिल्ली, D मुंबई। आपको एक नज़र में लगेगा जम्मू, क्योंकि यहाँ क्या है, लिथियम आयन का भंडार मिला है, लिथियम का भंडार मिला है जम्मू में लिथियम का। लेकिन लिथियम आयन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप लोग देखते ही इसी को मारेंगे, टिक करेंगे, लेकिन एक गलत होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपको तिरुपति। इस तरह से ही फंसाने वाला क्वेश्चन आपको दिया आता है। तिरुपति में स्थापित किया गया लिथियम आयन प्लांट सबसे पहले। इसके बैटरी में के यूज में होता है, बैटरी के लिए यूज होता है आपको। इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, सभी में बैटरी में इसका यूज होता है, ठीक है। अब तो बस भी चलने लगा है बैटरी से, बहुत सारा यूज है। और लिथियम आयन का सबसे जो लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो चाइना है, जबकि भंडार में सबसे आगे नहीं है। वो लिथियम का आयात करके, इंपोर्ट करके वो क्या करता है, लिथियम आयन बैटरी बनाता है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस डीम्ड विश्वविद्यालय को हाल ही में किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, किसे मान्यता दिया गया है, देखते हैं। तो राइट आंसर होगा NCERT। सीधे आते हैं NCERT पर। राइट आंसर ये होगा, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है सितंबर में। 63वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है 1 सितंबर 2023 को, ठीक है। स्थापना दिवस मनाया गया, उसी में इसे ये मान्यता, डीम्ड विश्वविद्यालय का मान्यता दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पर। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ, सौर शहर। राइट आंसर होगा सौर शहर का सांची। क्या है, सांची में ही आपको, सांची पहले क्या है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसका निर्माण अशोक ने किया था, ठीक है। तो चर्चा में खाता, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा देश का पहला सौर शहर कहाँ, तो सांची। या इससे आपको हिस्ट्री एंशिएंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। सांची कहाँ, मध्य प्रदेश में। सांची का संबंध किससे था, अशोक से था। अशोक ने वहाँ बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इंटर को रिलेट करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों के भारतीय दल का ऑफिशियली स्पॉन्सर किसे बनाया गया, ठीक है। राइट आंसर होगा अमूल। किसे बनाया गया, अमूल दूध का जो सहकारी संस्था, अमूल को बनाया गया, ठीक है। 5 नंबर है विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना। क्या है, सबल मतलब मजबूत योजना, मतलब सबल का शाब्दिक अर्थ है मजबूत, सबल करना, सब मजबूती योजना की शुरुआत किसने किया। राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हिमाचल प्रदेश होगा। हिमानक है तो हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल, क्या, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर 5 का B हिमाचल प्रदेश। आपको है 6 नंबर, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। तो पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है संविधान सदन। क्या, तो संविधान सदन नाम रखा गया है, संविधान सदन, ठीक है। पुराने सदन भवन को संविधान सदन भवन नाम रखा गया है। अब नए सदन भवन में चला गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पुराने संसद भवन में अंतिम बैठक कब हुई। पुराने संसद भवन में अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक होती है 18 सितंबर को।
तो पुराने क्वेश्चन पूछा जाएगा नए संसद भवन में पहली बैठक कब हुई, जब अंतिम बैठक यहाँ हुई तो अगले ही दिन 19 सितंबर को नए संसद भवन में बैठक हुई। ठीक है, यहाँ पर इस बार क्या एक विशेष सत्र अब बुलाया गया था, ठीक है, विशेष सत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ, महिला आरक्षण बिल। ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया है। महिला आरक्षण बिल से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन है, कौन सा संवैधानिक अधिनियम है, चलिए कौन सा संवैधानिक बिल है, ये क्वेश्चन में दिया है। चलिए, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यों, या इस तरह से पूछा जाएगा कहाँ लॉन्च किया गया, ये तो लॉन्च की बात कर रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा इसी में क्वेश्चन, ठीक है, एक ही घटना से एक ही करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बन रहा है उससे कई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का आरोग्य मैत्री कहाँ लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आरोग्य मैत्री क्या है, तो पोर्टेबल अस्पताल है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है ये। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसे गांधीनगर। राज्य का नाम पूछ लेगा तो गुजरात। ठीक है, इस तरह से करिए। 8 नंबर की, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाला पहला ट्रक किसने लॉन्च किया। राइट आंसर होगा रिलायंस ने, ऑप्शन होगा रिलायंस ने लॉन्च किया। किसने, न टाटा न हुंडा, अपना रिलायंस ने लॉन्च किया। ठीक है, बात है अगले क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में ढाका में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो इसे प्रदान किया गया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को प्रदान किया गया। ठीक है, उड़ीसा में उनकी स्वदेशी भाषा के उन्नति, उड़ीसा स्वदेशी के उन्नति के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़ते। चर्चा में रहा सितवे बंदरगाह किस देश में, सितवे बंदरगाह जो है ये म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में चक्रवात आया था जिसके कारण जो है, ठीक है, एक चक्रवात आया था जिसके कारण ये यहाँ तबाही हुई, जिस कारण ये चर्चा में रहा। चलिए आगे है कि मोचा नामक चक्रवात कौन सा देश प्रभावित रहा, तो म्यांमार भी रहा और बांग्लादेश भी रहा। तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यहीं जो है इसी चक्रवात की वजह से जो है प्रभावित रहा। ठीक है, सितवे बंदरगाह और चर्चा में रहा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, सितवे बंदरगाह कहाँ, म्यांमार में है, यहीं जब बहुत ज़्यादा तबाही हुआ चर्चा में रहा था। किस चक्रवात को, मोचा चक्रवात की वजह से। ठीक है, मोचा चक्रवात की वजह से तबाही रहा था, हुआ था। इसका नाम किसने दिया था, यमन ने इसका नाम दिया था। ठीक है, यमन 13 देशों का समूह है जो चक्रवातों का नाम देता है, नामकरण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी, म्यांमार और बांग्लादेश दोनों। 12 नंबर की मिष्टी योजना की शुरुआत किसे बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, तो आपको लगेगा मैंग्रोव वृक्षारोपण है, वन संरक्षण है, बी और डी लगेगा दूध उत्पादन। ठीक है, मिष्टी योजना, मिष्टी की दही भी आती है तो वहाँ से ध्यान जाएगा दूध उत्पादन या डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सब गलत होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। 13 नंबर, बिहार के किस नदी में घड़ियाल अभयारण्य खोला जाएगा, तो बिहार के सोन नदी में। किस नदी में, सोन नदी में। सोन नदी चर्चा में है, जिससे पूछ लेगा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। कहाँ, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। मैकाल के अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक, एमपी में। बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। गंगा में कहाँ मिलती है, मनेर के पास गंगा मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा के दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। चलिए 14 नंबर है, बिहार की किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, एक तो है स्वच्छता संबंधी, दूसरा महिला को प्रदान किया गया पुरस्कार। ठीक है, तो ज़्यादा चर्चा में है, राइट आंसर होगा बबीता गुप्ता को प्रदान किया गया। ठीक है, जो चर्चा में होता है, पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर में। 15 नंबर, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुंगेर में किया गया। यह दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय भी मुंगेर में ही है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। इसके आंसर में, इसके नीचे में आंसर दिया गया है सेम पेज पे। ठीक है, PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, प्रियदर्शी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट का भी आपको चाहिए, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का PDF, तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डाला गया है। धन्यवाद, जय हिंद।